ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर पर जो सीक्वेंस पर लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर है वह देखने वाले हैं। आज हम स्वर, व्यंजन और उससे जो शब्द बनता है उसमें जो शब्द भेद है उस शब्द भेद के जो विशेषण है वह आज इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखने वाले हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है यानी गुण, संख्या, मात्रा या परिणाम, परिमाण आदि बताते हैं उसे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कुल 4 भेद है। विशेषण के कुल 4 भेद है। उस 4 भेद में से हम देखने वाले हैं कि पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, काल आदि से संबंधित होते हैं। जैसे अच्छा बुरा, सफेद काला, रोगी, मोटा पतला, लंबा चौड़ा, नया पुराना, ऊंचा मीठा, चीनी नीचा आदि। दूसरा है परिणामवाचक। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या तोल का बोध हो वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी 2 भेद है। पहला जो है वह जानने वाले हैं। पहला निश्चित परिणामवाचक। कौन सा? निश्चित परिणामवाचक। दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक। पहले में 10 क्विंटल, 3 किलो, 1.5 मीटर, थोड़ा, इतना, कुछ, ज्यादा, बहुत, यह अनिश्चित परिणामवाचक है। उसके बाद तीसरा जो उसका भेद है वह है संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसके भी 2 भेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। 2, 3, ढाई, पहला, दूसरा, इकहरा, दोहरा, तीनों, चारों, दर्जन, जोड़ा, प्रत्येक आदि। और अनिश्चित वाचक संख्यावाचन के कई, कुछ, काफी, बहुत। सार्वनामिक आगे का भेद है। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण कैसे बनते हैं वह भी देखने वाले हैं। जैसे कि यह विद्यालय, वह बालक, वह खिलाड़ी। अर्थ, आर्थिक। संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं वह हम सबसे पहले देखेंगे। ओज, ओजस्वी, जीव, जैविक, नीति, नैतिक, खेल, खिलाड़ी, पठन, पठित, पेट, पेटू, आदि, आदिम, कागज, कागजी, क्षय, क्षीण, उपासना, उपासक, काया, कायिक, देह, दैहिक, घाव, घायल, 3, तीसरा, पुरा, पुरातन, बाजार, बाजारू, आविष्कार, आविष्कृत। आगे देखिए, मिठास, मीठा, यदु, यादव, वेद, वैदिक, वन, वन्य, हृदय, हार्दिक, विधि, वैद्य, समय, सामयिक, भेद, भिन्न, मौन, मौनी, सोना, सुनहरा, बाधा, बाधित, रस, रसिक। सर्वनाम, कुछ सर्वनाम के भी विशेषण होते हैं। यह, ऐसा, जो, जैसा, मैं, मुझसा, कौन, कैसा, वह। अब हम क्रिया देखेंगे। विशेषण देखें, अब हमें क्रिया देखनी है। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ऐसे 2 भेद होते हैं। यानी जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उस वाक्य को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां पर क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, या पढ़ने का काम कौन करता है? फल।
पुस्तक है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। जैसे खाना देना, पीना, देखना, काटना, करना, धोना, लिखना, बोलना आदि। वैसे अकर्मक क्रिया भी होते हैं, तो वह भी देखने वाले हैं। अकर्मक क्रिया, जहां पर क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मुकेश सोता है, सीता रोती है। या सोने रोने का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। इन वाक्यों में कर्म नहीं होता है, जैसे सोना, चलना, रोना, उठना, खुलना, जाना, हंसना। अब रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं, वह भी देखने वाले हैं। रचना की दृष्टि से, चलिए वह भी जानेंगे हम। रचना की दृष्टि से यहां पर देखिए, रचना की दृष्टि से सामान्य क्रिया, जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे अनिल आया, मैंने पढ़ा। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रिया संयुक्त कहलाती है। जैसे लिखना चाहता है, पढ़ सकता है। नाम धातु क्रिया भी होती है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बने क्रियापदों का नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथियाना, बतियाना, लतियाना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया भी कहलाती है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। वह राम से पत्र पढ़वाता है। पूर्वकालिक क्रिया, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व ही समाप्त हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता खाना खाकर स्कूल जाएगी। देखिए, यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप ई-जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा, इसे नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम अब क्रिया देखने वाले हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। आगे का भी देखने वाले हैं, जैसे कि चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। अब हमने जो शब्द के भेद थे, उस मुख्य जो दो भेद हैं शब्द के, विकारी और अविकारी, तो अब तक हमने इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर 1, 2 और 3 में हमने विकारी शब्दों के जो शब्द भेद थे उसका अध्ययन किया है। अगले लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में हम अविकारी शब्द अव्यय देखने वाले हैं। कौन सा? अविकारी शब्द अव्यय। तो यह भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें क्या देखना है? सबसे पहले यह हम किस चैनल पर देख रहे हैं? ई-जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। इस चैनल पर आपको 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक हिंदी, मराठी विषयों के सभी व्याकरणिक लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उसके साथ 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक प्रैक्टिस पेपर, बोर्ड एग्जाम पेपर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, ये सब लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। चलिए, आगे का लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर हम कल इसी वक्त देखने वाले हैं। अविकारी शब्द अव्यय, उसे अव्यय कहते हैं। वह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर हम कल देखने वाले हैं।
आप सभी ने इसे अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।